आज की हम लोग टॉपिक होगी कि पढ़ने वाले बच्चे के गुण क्या होते हैं। ये गुण क्या है कि बच्चा इतना अच्छा कर जाता है और क्लास का और कुछ बच्चे होते हैं जो कुछ नहीं करते और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत कुछ कर जाते हैं। इसका रीजन क्या है? क्या जो बच्चा कमजोर है वो कुछ नहीं कर सकता या जो बच्चा मीडियम का है वो कुछ नहीं कर सकता? इसके विषय में आज हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, रियलिटी है, जो वास्तविक बात बता रहे हैं। देखिए, सब बच्चे में सब गुण होता है। वह बच्चा जो कमजोर है वह भी कुछ न कुछ कर सकता है और कैसे करेगा उसको देखिए ध्यान में क्या रखना है। अगर जो बच्चा कमजोर है उसके अंदर पढ़ने की उत्सुकता है, वो पढ़ सकता है, वो पढ़ना चाहता है, लेकिन तब पर भी वो पढ़ नहीं पाता। हम बता रहे हैं उसका सबसे बड़ा रीजन क्या बन के आता है। ठीक है, वो कैसे पढ़ेगा कि वो जो तेज वाला बच्चा उसके साथ वो उसके टक्कर दे सकता था। जो तेज वाला बच्चा उसका टक्कर वो कैसे दे सकता है उसके विषय में देखिए। देखिए, पहला रीजन बन के आता है। ठीक है, पहला मोबाइल से दूरी। ये सबसे बड़ा आजकल जो न पढ़ने का गुण सबके अंदर आ रहा है, ये मोबाइल आ रहा है। देखिए, हमको न पढ़ने के लिए सबसे ज्यादा जो योगदान रहा है वो किसका रहा है? मोबाइल का रहा है। तो इसका मतलब मोबाइल हमारे लिए खराब है? इसका मतलब जो हम आपको अपना माध्यम बना करके भेज रहे हैं वो खराब है? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं करे। आपको स्वयं पढ़ते समय कोई मोबाइल यूज नहीं करना है। आप जब अपने नोट्स को तैयार कर रहे हैं, जब अपने स्वयं के बुक को पढ़ रहे हैं, तो उस समय आपको एक चीज ध्यान रखना है, उस जगह आपके पास मोबाइल नहीं होनी चाहिए। अगर मोबाइल है तो उसको फ्लाइट मोड में डाल करके आप स्विच ऑफ करके आप रखिए। पहला काम ये। इतना करने के बाद आप स्वयं अपने नोट्स को उठाइए और चुपचाप पढ़ना प्रारंभ करिए। और जितना मिनट पढ़ रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने मिनट पढ़ सकते हैं। ठीक, पहला काम ये। हाँ, अगर आप मोबाइल लेके पढ़ना चाहते हैं तो खाली मोबाइल और एक पेन और एक रफ या फेयर होना चाहिए। अगर आप मोबाइल से पढ़ रहे हैं, सामने मोबाइल रखिए, कुछ दूरी पर मोबाइल हो, कुछ दूरी पे आप हो, और आप उससे नोट्स बनाए, उसके द्वारा आप नोट्स बनाइए। उस नोट्स को आप एकदम सुरक्षित रख लीजिए और तब मोबाइल का आप यूज करिए, कोनो दिक्कत ना है। लेकिन आजकल का है, मोबाइलिया रहता है ना, तुरंत व्हाट्सएप मैसेज, अरे यार कौने का धट से करे जवाब कह देला, अरे देखा हऊ वाली नान कह दल समार जो दूसर की हो, फिर देखा हऊ तीसर की नान कह दल। अरे भैया, ऐसे करोगे कभी जिंदगी में नहीं सफल हो पाओगे। इनके चक्कर में नहीं पढ़ना है। चाहे देखिए, ये जरूरी नहीं है कि लड़कों के लिए बता रहे हैं, ये लड़का हो चाहे लड़की, दोनों के लिए एक समानता की बात की जा रही है यहाँ पर। तो ये बात होता है। अरे कहीं कोई फोन तो नहीं कर दिया, तुरंत दिमाग में देखिए कोई मैसेज आता है, तुरंत दिमाग पे वहां चला जाता है। तो ये डिस्टर्बनेस पॉइंट है। मोबाइल ना लेकर के, अर्थात मोबाइल से दूरी बना करके पढ़िए अपने सेल्फ नोट्स को। अगर मोबाइल से पढ़ रहे हैं तो खाली मोबाइल हो और एक पेन हो और एक आपके पास कॉपी हो, और उसको हैंड राइटिंग के तौर पे बनाइए। जो पढ़ रहे हैं उसको राइटिंग के तौर पे आप लिखिए। पहला रीजन ये बन के आता है। अब उसके बाद बताते हैं, देखिए का निकल के आता है इसका रिस्पॉन्स। पहला काम हो गया। दूसर का, गलत संगति। देखिए, बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है संगति का। कितने लोग कहते हैं कि नहीं, हम संगत उसके साथ रहेंगे तो हम बहुत तेज हो जाएंगे। देखिए, गलत संगति कभी सही ज्ञान दे नहीं सकती। इस चीज का विशेष ध्यान रखिए। तो आप अच्छे लोग के साथ रहिए, पढ़ने वाले बच्चों के साथ रहिए, उनसे मित्रता करिए, उनसे दोस्ती करिए, उनसे प्रश्न पूछिए। हे भैया, वो तेज है तो आपको जरूर बताएगा, उससे पूछिए भैया ये कैसे कैसे हो गया। अब ऐसे कहा, अरे भाई कैसे भले बता, और ये मुरी मारी तो मार बतावे कत हुआ, जमन क्यों नहीं मारी हो जीवा ठंडा। ऐसे नहीं, आप उससे रिस्पेक्ट से बात करिए, क्योंकि आपसे काफी तेज है पढ़ने में। आप उनसे कहिए भैया ये कैसे हुआ, इसको कैसे किया जाए। तो ये संगति है। गलत संगति की बात की हमने, अच्छी संगति की नहीं। अच्छी संगति तो अच्छे गुण, गलत संगति तो गुण बुरे गुण। वही करना, संगति कैसी होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए। गलत संगतों से सबसे क्या होना चाहिए? आपको दूर रहना चाहिए। दूसरी पॉइंट एक क्लियर होती है। अब बात आती है तीसरी पॉइंट की, समय सारणी। भैया देखिए, जिसने इस पर नहीं चला वो जिंदगी में सफल नहीं होगा। चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे कोई हो। अगर आपको जिंदगी में कुछ न कुछ सफलता पाना है तो पहली बात, समय सारणी बना लो। कब सोना है, कब खाना है, कब उठना है, कब पीना है, कब घूमना है, कब खेलना है, कब पढ़ना है, क्या नहीं करना है, ये समय सारणी आपके पास परफेक्ट होनी चाहिए। बिना इसके आप कोई ज्ञान नहीं कर सकते। पहला ये काम नहीं, तीसरा काम बन के आता है। ठीक, क्लियर। अभी वो समय सारणी के विषय में हम जिक्र करेंगे। समय सारणी का मतलब यह कि हमें कितने बजे सोना चाहिए, कितने बजे पढ़ना चाहिए, कितने बजे घूमना चाहिए,
कितने बजे कहाँ जाना चाहिए, कितने बजे विद्यालय। जिसके पास समय नहीं तो क्या पता करेगा, और कितना जाने के मार समय ये रख लियो, ला पढ़ब चाहे ना पढ़ब, नहीं ये गलत बातें हैं। आप पढ़िए तो समय सारणी को ध्यान में, अभी समय पहले बनाइए आप, कैसे हमें क्या करना कैसे नहीं करना। तीसरा काम, ये पढ़ने का समय है, खेलने का समय है, कूदने का, सब समय सारणी होता है भैया। आप इसको पालन कर लो, जिंदगी में असफल नहीं हो सकते, ये मेरी गारंटी है। जिसने समय का पालन किया वो सफल ही सफल रहा है, पूरी लाइफ सफल रहेगा। और क्या क्या पढ़ना है, देखिए मेन इंपॉर्टेंट बात है, हमको क्या पढ़ना ये वैल्यू रखता है। 1 मिनट थोड़ा सा समय लेते हैं, 1 मिनट। देखिए वैल्यू हमको ये नहीं रखता कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हमको क्या क्या पढ़ना ये वैल्यू रखता है। इसके लिए सिलेबस, चाहे वो कक्षा 6 हो, कक्षा 7 हो, चाहे कक्षा 8 हो, कक्षा 9 हो, कक्षा 10 हो, कहे कौनो भी आप कंपटीशन हो, चाहे कौनो चीज़ का, सबसे इम्पोर्टेंट मायने कौन रखता है, सिलेबस रखता है। ये चीज़ बहुत बड़ा वैल्यू रखता है। हम कहे ना कितना घंटा पढ़ते हो ये वैल्यू नहीं रखता, का पढ़ते हो ये वैल्यू रखता है। ठीक है ना बबुआ, ये चीज़ ध्यान दो, हमको क्या क्या पढ़ना है सिलेबस में, ये आपके समक्ष होना चाहिए, आपके सामने होना चाहिए जब पढ़ रहे हैं। ये चौथी पॉइंट थी। अब पांचवा बात आती है विषय की कमजोरी। अब जैसे किसी का इतिहास कमजोर होता है, तो किसी का मैथ कमजोर होता है, किसी का हिंदी कमजोर होता है, किसी का ये। अब किसी विशेष सब्जेक्ट में अगर कोई बच्चा कमजोर होता है तो ध्यान दो, जो विषय उसको आता है उस पर थोड़ा से समय कम कर दे, जो विषय उसको नहीं आता है उस पर वो फोकस थोड़ा से बढ़ा देगा। जब वो बढ़ा देगा तो उसको ये भी विषय क्या हो जाएगा, आसानी से आ जाएगा। ये इसका मैटर। अब साप्ताहिक रिवीजन, देखिए आपको पूरे सप्ताह में आपने एक सप्ताह अर्थात सातों के 6 दिन, मतलब वैसे तो 7 दिन होता है सप्ताह में, लेकिन 6 दिन तो आपका विद्यालय से लेकर के कोचिंग से लेकर के स्कूल तक की पूरी क्रिया होती है। आपका विद्यालय भी रहता है इसमें, इसी में प्लस कोचिंग भी रहता है, और प्लस इसी में आपका हर क्रिया होता है। लेकिन एक दिन आपका बचता है क्या, संडे बचता है। क्या बचता है, ये जो संडे वाला दिन होता है, इस संडे वाले दिन को हम लोग क्या करते हैं, बहुत प्यार से नींद में गुजारते हैं, बहुत अच्छे से। भैया ये पढ़ने वाला बच्चों का गुड़ना है, ये कौन कहा है कि प्यार से आप सो करके दिन गुजारिए, ना कभी जिंदगी में ना। अगर आपको सफल होना है तो इसी संडे के दिन तो आपका पूरा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण काम होने वाला है। इसी दिन तो आप संपूर्ण डेट का खाली दिन पाते हैं, और इसी दिन आपको क्या करना है, पूरे सप्ताह में जितने पढ़े आप सबका रिवीजन करेंगे। और रिवीजन में कैसे रिवीजन करेंगे उसको समझिए। आपको इसमें वही चीज रिवीजन में रखना है जो आपको नहीं आता है। मान लीजिए ये सिलेबस के विषय में हमको नहीं पता है, तो रिवीजन के टॉपिक पे इस पर आप अंडरलाइन करिए और बस इसी सिलेबस के विषय में ही पढ़िए, ना कि हई क्या क्या पढ़ना है, ये हमको पता है कि नहीं, इतिहास भूगोल पढ़ना। अब सिलेबस में हमको क्या क्या नहीं, जैसे हमको जिस चीज़ का ज्ञान नहीं है वही चीज़ पढ़ना है। अगर आप उस चीज़ के इस तरीके से अगर रिवीजन करेंगे और इस तरीके से आप अगर पढ़ेंगे तो हम गारंटी लिख के देते हैं आप बहुत आगे जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमने ये टॉपिक बनाया था आपको, पढ़ने वाले बच्चों में क्या गुण होते हैं और जो बच्चे कमज़ोर रह जाते हैं उनमें क्या गुण होता है। तो उन जो कमज़ोर बच्चे हैं अगर उनको अच्छे गुण लाना है, अर्थात उनको तेज क्लास में बनना है, तो ये हमारी कही हुई बातों को खाली कितने दिन, ज़्यादा दिन ना बचवा, खाली 11 दिन यूज करना आपको। कितने डेज, 11 डेज, अर्थात ओनली 11 दिन। और 12वें दिन से देख लो, अगर तुम 15वें स्थान पे थे तो अगर तुम 10वें पे नहीं पहुंच जाओगे तो फिर कहना, अर्थात तुम्हारा स्तर बढ़ नहीं जाएगा तो उस दिन कहना। ये हम कह रहे हैं, गारंटी के साथ कह रहे हैं। ठीक, आज की टॉपिक बस इसी पे, इसके बाद नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो। ठीक।